जय श्री राम। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जब सब कुछ हनुमान जी के शरण में है तो फिर हमें कोई भी चीज़ को लेकर, कोई भी विषय को लेकर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं रक्षक है। तो फिर हमारा हमारे साथ जो भी घटित हो रहा है या फिर जो भी घटित होता है, तो हम अगर हनुमान जी के सामने समर्पित हो जाए तो फिर हमें किसी भी चीज़ को लेकर, कोई भी विषय में हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होता है। तो फिर कैसे हो आप सब? आशा है सब लोग ठीक है, सब लोग बढ़िया है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे जानकारी अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। हनुमान जी से जुड़ा कोई अनुभव या फिर हनुमान जी से जुड़ा कोई ऐसा बात जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, यानी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी आज हम जानेंगे हनुमान चालीसा के बारे में, जो कि हनुमान चालीसा संकल्प लेकर के करना चाहिए या फिर बिना संकल्प के भी किया जा सकते हैं। तो फिर आइए जानते हैं। हमने सोचा क्यों ना इस विषय में आप लोगों के साथ एक बार बात किया जाए, जो कि बहुत लोग ये नहीं जानते कि हनुमान चालीसा संकल्प लेकर के करना चाहिए या फिर बिना संकल्प के भी किया जा सकते हैं। अगर मेरा खुद का अनुभव से आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप बिना संकल्प के भी कर सकते हैं। और क्योंकि अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप संकल्प लेकर के अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो फिर बहुत फ़ायदेमंद होता है, और बहुत जल्द आपका जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छाएं है, पूरी हो जाती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ संकल्प लेकर के ही करना चाहिए, आप बिना संकल्प के भी अगर हनुमान जी के सामने समर्पित होकर के हनुमान चालीसा पाठ किया जाए तो फिर आपका जो भी इच्छा है वो भी पूरी हो जाती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि संकल्प से ही हम करना चाहिए। संकल्प संकल्प इसीलिए लिया जाता है ताकि हम प्रभु से, हमारे हनुमान जी से जुड़ सको। और जब हम संकल्प लेते हैं तो हमारे मन में जब संकल्प लेते हैं तो बहुत नीति नियम के साथ हमें आगे बढ़ना होता है। एक ही टाइम पे हमें बैठ के पाठ करना होता है, और जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को ध्यान रखना होता है, खासकर हनुमान जी की पूजन के लिए। जब आप संकल्प लेते हैं तो जो तामसिक भोजन हो गया या फिर ड्रिंक्स वगैरह हो गया या फिर नॉन वेज कुछ भी हो, बस उससे हमें दूर रहना होता है। और खासकर हनुमान जी की भक्त को तो खासकर नॉनवेज वगैरह लेना भी नहीं चाहिए। और हम बोलने वाले कौन है? हम तो कोई भी नहीं है। बस आप, अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है तो बस आप प्रभु से ही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ऐसा बात है। हम खुद के मर्जी से तो नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु करेंगे तो सब हो जाते हैं। इसलिए बस कोई भी चिंता ना रखें, कोई भी दिमाग में, मन में कोई भी ऐसा ख्याल ना रखें कि हाँ हनुमान जी को हम पूजन कर रहा हो। संकल्प लेकर के करो, बिना संकल्प के करो, आप कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो गया, एकदम उलझा हुआ है, कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तब आप संकल्प लीजिए। संकल्प आप 3 दिन का संकल्प भी ले सकते हैं, 7 दिन का भी ले सकता है, या फिर 11 दिन का ले सकते हैं, या फिर 21 दिन का ले सकता है, या फिर 41 दिन का। आप कितना भी दिन ले लो, बस एक ही बात मन में रखिए कि कोई भी गंदा चीज़ें मन में ना रखिए, और कोई डाउट, कोई शंका ना रखिए। बस एकदम फोकस हनुमान जी पे रखिए और हनुमान चालीसा का संकल्प लीजिए। फिर देखिए आपका जो भी इच्छा है, जो भी प्रॉब्लम है, चाहे आप 7 दिन का संकल्प ले रहे हैं, हो सकता है कभी कभी 7 दिन के अंदर भी हो सकता है आपका जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप संकल्प तो पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपको 1 महीना भी ले सकता है, या फिर उसके बाद भी आपका जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप संकल्प ले रहा है मतलब तुरंत आपको जो आपका इच्छा है उसके लिए, जो आपका मनोकामना है उसके लिए आप संकल्प लिया था, वो तुरंत पूरी हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। कभी कभी टाइम भी लगता है, क्योंकि हमने जो कर्म किया है पहला जन्म में या फिर अभी इस जन्म में जो कर्म किया है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, और हनुमान जी के सामने आप संकल्प या फिर बिना संकल्प दोनों तरफ से आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं। और मेरा खुद का अनुभव के साथ अगर मैं बताऊँ, मैं तो संकल्प नहीं लेता हूँ, मैं तो ऐसे ही प्रभु का कोई भी पाठ करता हूँ। लेकिन देखिए आज आपके सामने
हम बात कर पा रहा हूँ, तो ये भी हमारा प्रभु बजरंगबली का ही कृपा है। और पहले जब मैं स्टार्टिंग में भक्ति किया था तब मैंने संकल्प लिया था, लेकिन अभी संकल्प का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु हर चीज़ हर बातें सुनते हैं, तो फिर संकल्प का ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी लाइक हनुमान जी से जुड़ेंगे, हनुमान जी की भक्ति करेंगे, तो वो खुद ब खुद आपको महसूस होने लगेगा कि जब आपका जो भी इच्छा है प्रभु ऑटोमेटिक, हमें प्रभु को मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है, प्रभु ऑटोमेटिक हमें दे देते हैं। इसलिए आप मन में बस शंका ना रखें, इसलिए कि ऐसा हम प्रभु को भक्ति कर रहा हूँ, हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूँ, हमारा कार्य पूरा होगा या फिर नहीं होगा। जब आप संकल्प लेके अगर पाठ करेंगे ना, तो बिल्कुल ये शंका ना रखें, क्योंकि अगर आप शंका रखेंगे ना, तो एक लाइक हनुमान जी चाहे कोई भी देव हो, और जब आप शंका करेंगे तो आपका जो भी कार्य है वो घटने, यानी उसका जो आशाएं है लाइक फलित होने का, वो कम हो जाता है। इसलिए शंका नहीं रखने का, कोई डाउट नहीं रखने का, बस ध्यान से प्रभु को भक्ति कीजिए, और फिर आप देखिए आपका जो भी कार्य, जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना का है, बहुत जल्द हमारा हनुमान जी पूर्ण कर ही देते हैं। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना इस विषय में लाइक हनुमान चालीसा संकल्प लेकर करें या फिर बिना संकल्प लेकर करें। तो हमने सोचा इस विषय में आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। सब लोग खुश रहे, हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंगबली आप सभी को ढेर सारा सुख प्रदान करे। जय श्री राम, जय हनुमान।